मैथमेटिकल इक्वेशन का हमारे पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत ही बड़ा रोल होता है। बल्कि फिजिक्स ही नहीं, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर हमारे पास इक्वेशंस हमको फॉर्म करने पड़ते हैं। इतना बड़ा रीजन क्या है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों डालता है इक्वेशन हमारे पास? बेसिकली जो इक्वेशन होते हैं, जैसे कि हमको पता है कि इक्वल टू जो साइन रहता है उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। इक्वल टू साइन हमारे पास बीच में हो गया, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा। एंड क्या होता है कि अगर हमारे पास वहां पे एक वेरिएबल है या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो वहां पे जो रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश करता है उनके बीच का। अगर सिंपल हमारे पास इक्वेशन है तो हमारे पास उस वेरिएबल की क्या करता है कि अगर सिंगल वेरिएबल हमारे पास में इक्वेशन है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हमको प्रोवाइड करके देता है। सो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशंस होते हैं इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन देखा था और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो उसकी फॉर्म को समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में होता कैसे है। ये हो गया हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन से डिफरेंट है। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो पॉलिनोमियल हुआ करता था, ये जो पार्ट हुआ करता था जिसको हम पॉलिनोमियल वाला पार्ट बोलते हैं, यहां पर हमारे पास में क्या हुआ करता था, ये लीनियर हुआ करता था, विच मींस यहां पर डिग्री जो हुआ करती थी पॉलिनोमियल की वो 1 हुआ करती थी। हाउएवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या हो जा रहा है, ये अपने पास में यहां पर 2 हो जा रहा है। तो हमारे पास क्योंकि इक्वेशन हो जा रहा है इस नाम से इक्वल टू 0 यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जा रहा है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पर ए बी एंड सी हमारे क्या है, कोफिशिएंट है। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, रियल नंबर बस होनी चाहिए हमारे पास, कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट ए हमारे पास यहां पर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर कुछ भी हमारे पास 0 हो जाए चलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ए में ऐसा क्या है भाई कि ये 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो मेरे पास में एक इक्वेशन है 2a² प्लस 4। हमारे पास में जो कंडीशन है क्वाड्रेटिक होने के लिए, ठीक है ना, जो डिफरेंशिएट करता है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो रहता है हमारे पास में एक्स का डिग्री। ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास में कि एक्स का पावर या फिर एक्स जो पॉलिनोमियल है हमारे पास उसका डिग्री, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जा रहा है अपने पास में 2। सो ये इक्वेशन क्या कह रहेगा अपने पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट इसको 0 कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये है ये अपने हमने आप लिख लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया कि बेसिकली था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट क्योंकि a की वैल्यू मैं 0 कर दे रहा तो हो क्या गया अपने पास में, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का हमारे पास डिग्री क्या हो गया है, 1 हो गया है। विच मींस हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया है, अब लीनियर इक्वेशन हो गया है। सो इस नाम से हमारे पास ए को छोड़कर हम दूसरे को अगर 0 भी ले ले तो चलेगा, बट ए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो पहला कोफिशिएंट है या फिर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको हमेशा क्या रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। बाकी के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या रहता है कि हमारे पास में ऑर्डर सॉरी वहां पे हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। एंड रीजन ये रहता है उसको लीनियर बोलने का, बिकॉज जब हम लोग उसको फॉर्म करते हैं ग्राफ पर, ग्राफ पर उसको प्लॉट करने पर हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन हमको देखने मिलता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन हो गया हमारे पास में यहाँ पर। अब यहाँ पे वेरिएबल कितना है अपने पास में, सिर्फ एक है, विच इज एक्स। तो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई होता तो हमारे पास में ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता। ठीक है, तो ये हो जा रहा है अपने पास में सिंगल वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास में वेरिएबल 2 हो जाता तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हल्का सा टिल्टेड हो जाता है। हमारे पास न तो एक्स के एक्सिस के पैरेलल होता उस टाइम पर, न ही वाई एक्सिस के पैरेलल रहता, बल्कि इनके बीच में कहीं पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ क्या होता, वो ज्यादा लाई करते रहता है। बेसिकली ये रहता। ठीक है ना, तो बेसिकली हमारे पास ये क्या बता रहा है कि एक्स एंड वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है, ये उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। दोनों कंडीशन में क्या हो जा रहा है अपने पास में, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। बट जैसे ही हमारे पास में एक्स के ऊपर का पावर इंक्रीज होता है, यानी कि डिग्री हमारे पास में क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है, स्ट्रेट लाइन की जगह पर क्या हो गया अपने पास में, एक कर्व हमको यहां पर देखने मिल जा रहा है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक बेसिक डिफरेंस हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में।
ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया है। अगर हम इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पी एक्स करके भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि एक पॉलिनोमियल है, किसका है, x का है। या फिर अगर लिखना चाहे तो हम लोग यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास में जो इक्वेशंस होते हैं किस तरीके से ग्राफिकल लेवल पर हमारे पास में डिफरेंट होते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री भी है वो क्या हो जा रही है अपने पास में अलग है। इस से क्या कहला रहा है अपने पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला रहा है। अब बात यहाँ पर ये हो जाता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये हमारे पास जेन्युइन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर क्वेश्चन एक और अराइज होता है, भाई बहुत सिंपल सा है, कैसे भी पहचान सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, खासकर जब वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है, तो वहां पर क्या होता है कि काफी वियर्ड टाइप के हमको इक्वेशन देखने मिल जाते हैं। तब हमको ये स्टैब्लिश करना जरूरी होता है कि वेदर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन है कि किस तरीके के इक्वेशन है। बिकॉज हर बार जो सोल्यूशन रहता है, हमने पिछले बार के चैप्टर में देखा था कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थे उसके 3 अलग अलग मेथड थे सॉल्व करने के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है, इसके अलग मेथड रहते हैं इसको सॉल्व करने के। तो हमारे पास में हम कौन सा मेथड लगाए सॉल्व करने के, ये हम तभी स्टैब्लिश कर सकते हैं जब हमको कम से कम ये तो पता है कि हमारे पास इक्वेशन है किस टाइप का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करने वाले हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वेदर वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये रफली कैसे पहचान सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो जाता है ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी का फॉर्मेट को फॉलो करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि इससे मिलता जुलता ही इक्वेशन हमारे पास में क्या कहलाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाए। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब फॉर्मेट को हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं यहाँ पर 1 को एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नंबर नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है 1 का मल्टीपल। विच मीन्स ए को रिप्लेस कर दो 1 से, बी को रिप्लेस कर दो 2 से, सी को रिप्लेस कर दो 1 से, तो हमारे पास क्या होगा, सेम यही इक्वेशन आने वाला है। मतलब कि सारे पूरे फॉर्मेट हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है। एंड ए की वैल्यू भी क्या अपने पास में 0 नहीं है, विच मीन्स क्या हो गया, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन जाते हैं। अगेन प्रॉमिसिंग लग रहा है अपने पास में 5x स्क्वायर है। गड़बड़ हो जाती है हमारे पास जैसे हम लोग सेकंड वाले टर्म पे जाते हैं। दिक्कत क्या हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है जैसे कि हमारे पास ये है, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत है दूसरा वाला टर्म -5 एक्स दिया हुआ है। अब ये क्या है अपने पास में, एक्स नीचे में आ गया है। अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 5x स्क्वायर -5, मैं एक्स को ऊपर लेके आ रहा हूं तो हो जाएगा एक्स का पावर -1। अब इसमें दिक्कत क्या कि हमारे पास एक्स का पावर हो गया -1 और यहाँ पे एक्स का पावर हमारे पास दिया हुआ है 1। तो फॉर्मेट को बिल्कुल भी क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस इटसेल्फ हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाने वाला है, बिकॉज हमारे पास में इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड वाले एग्जांपल में आते हैं, आते साथ ही हम लोग देखते हैं कि यहां पर हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या हो जा रहा है, 3। अगेन मैंने यहां पे बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, हमारे पास में पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि हमारे पास डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। एंड दूसरा चीज क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू अपने पास में 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया अपने पास में नहीं होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइनली हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन किस तरीके से है। एक्स स्क्वायर है, हाँ है, एक्स है, हाँ है, और हमारे पास में एक और टर्म कुछ है। हाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है, डिफरेंस ये है कि हमारे पास देखने से लग रहा है कि कुछ अलग टाइप की इक्वेशन है। एक बार मैच कराने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मैं लेके चलता हूँ 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अपने पास में, पूरा हो जाएगा। इसको बी लेके चलते हैं अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा को हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, सी लेके चलते हैं। अगर हम लोग अब लेड आउट करके देखें तो हमको अब काफी कुछ सिमिलैरिटीज यहाँ पर देखने मिल जा रही हैं। मतलब हमारे पास में एक्स का कोफिशिएंट कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे पास में, अनलेस वो हमारे पास क्या करे, इस पर्टिकुलर फॉर्म को फॉलो करे। तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, एंड हमारे पास में उसका ग्राफ किस तरीके से फॉर्म होता है, एंड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है। बेसिकली हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करके देखना है। अगर फॉलो करता है दैट मीन्स हमारे पास में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो किस तरीके से लीनियर इक्वेशन से डिफरेंट होते हैं।
ठीक है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इसके पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर ये है जो कि हमको बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेदर ये है कि नहीं फाइंड आउट करने के लिए। ये देखकर एकदम से ऑब्वियस नहीं है बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ हमारे पास में पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। हमको करना क्या है, इसको जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करना है एंड उसके बाद में फिर क्या करना है हम लोग उसको वेदर हमको क्या बोलते हैं देख के हमको ये बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म जो अपने पास में उससे कंपेयर करके बताना है कि वेदर ये हमारे पास में पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखते हैं कैसे होता है अपने पास। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे दिया x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सॉल्व करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को। तो हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 2x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास में राइट हैंड साइड में है, यूजुअली हम लोग देखें कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां पे क्या रहता है कि राइट हैंड साइड में क्या रहता है अपने पास में 0 रहता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या रहता है पॉलिनोमियल रहता है। तो हम लोग यहाँ पे वही सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं। ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, बिकॉज हमारे पास ये पॉजिटिव था, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होता है अपने पास, ये रहता है अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है और कंडीशन ये दिया रहता है कि a की वैल्यू हमारे पास में 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या हो गया है, x स्क्वायर का जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है क्या, नहीं है। x वाला टर्म हाउएवर हमारे पास एब्सेंट है। बट अगर मैं पॉलिनोमियल को देखूं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7 को, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है अपने पास में 2 है, विच मीन्स x स्क्वायर प्लस 7 हो जा रहा है। तो हमारे पास में क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, फिर हमारे पास माइनस 1 से करता हूं तो माइनस x प्लस 2 और ये होगा 3 2 6 प्लस 2x। फिर वही चीज है हमारे पास राइट हैंड साइड को हमको क्या करना है, अपने को 0 करना है। सबको इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू जाएगा अपने पास में 0। अब हमारे पास में 2x वाले कितने टर्म है, 2 टर्म है एंड दोनों के दोनों नेगेटिव है। दैट मीन्स हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर माइनस 2 क्या हो जाएगा अपने पास माइनस 4 माइनस x माइनस 5x प्लस 6 7 8 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या कर रहा है, ये भी हमारे फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ओके, अब लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया अपने पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये तो क्या देखते साथ ही हमको पता चल जा रहा है कि क्या है अपने पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हमारे पास में एक जो है राइट हैंड साइड का, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का जो पॉलिनोमियल है वो क्या हमारे पास में उसका और क्या बोलते हैं अपने पास डिग्री 2 है। बट एक फ्रेज है इंग्लिश में, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो हमारे पास में हम लोग वही चीज हम लोग यहाँ पे बोलने वाले कि बस देख के जज मत करना कि हमारे पास ये है कि नहीं, करके सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना, अगेन हमारे पास में राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। अगर उसके बाद में भी ये इस फॉर्म को मेंटेन करके रखेगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नहीं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये साइड तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग करते हैं, ये रहेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, फॉर्मूला लगाए तो। अगेन राइट हैंड साइड को हमको क्या करना है, पूरी तरीके से 0 करना है। 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। x स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0 विच मीन्स 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो जा रहे हैं, a इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में यहाँ पे 0 हो गया। x स्क्वायर आया था, ऐसे बात नहीं कि नहीं आया था, बट हुआ क्या, कट के हो गया 0।
ऑर्डर हो गया अपने पास में यहां पर इसका, सॉरी डिग्री हो गया हमारे पास इसका 1, विच मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि हमको प्रॉपरली सॉल्व करके देखना है, एंड उसके बाद में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है देन इट वुड बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम में जाते हैं। अगेन हमको करना क्या है, आइडेंटिफिकेशन ही तो करना है कि वैसे हमारे पास में यहाँ पर क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड कैसे आता है हमारे पास में। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमारे पास में क्या बोल रहा है, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास में, 1 2 7 8 11 12 99 100, सब में कॉमन क्या है, सब एक के बाद एक आते हैं। पहले नंबर छोटा है एंड सेकंड नंबर क्या हो गया है, बड़ा है बाय 1। 1 में 1 को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा 2। सो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास में क्या बोल रहा है, हमारे पास ऐसे ही दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। तो पहले कॉन्सिक्यूटिव नंबर को मैं क्या लेके चलूंगा, एक्स लेके चल रहा हूं। लेट फर्स्ट नंबर, ये हो जा रहा है अपने पास में एक्स। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में x प्लस 1। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैंने बोला था अगर नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास में, एक से बड़ा हो जाएगा दूसरा नंबर। अब हमारे पास में क्या हो जा रहा है, यहां पर हमको ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है अपने पास में, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हमारे पास में दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, इज है मतलब वहां पे इक्वल लग देंगे, हम लोग के पास हो जाएगा 306। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमारे पास में हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, एंड आ जाएगा अपने पास में 306। अभी भी हमारे पास हमको ये नहीं पता, देखिए ये मैंने इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है मुझको नहीं पता है। मैंने पहले ही बोला था सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में डिटरमाइन करेंगे वेदर हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बिकॉज हमारे पास जो मेथड रहने वाला है x की वैल्यू निकालने के लिए, ये इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है कि वेदर ये लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास में 3 मेथड थे सॉल्व करने की, बट जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 मेथड होंगे जिसको हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेथड सॉल्व करने के, लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास में 2 मेथड है। बट पहले ये तो पता रहे कि हमारे पास में इक्वेशन है तो किस टाइप का। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। राइट हैंड साइड को पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं और हमारे पास में आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोल सकते हैं हमारे पास में कि ये इक्वेशन क्या हो गया अपने पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। खैर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, हम लोग बाद में कभी देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट हमारे पास में यहाँ पे क्या करना था, हमको सिर्फ एक इक्वेशन लेके आना था, वो हमारे पास काम हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अभी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो 26 साल बड़ी है उनसे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years अवे नाउ विल बी 360। अगर 3 साल पहले की बात करें तो दोनों की जो एज का मल्टीप्लीकेशन है वो होता है हमारा पास 360। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट रोहन्स प्रेजेंट एज। मैंने हमेशा से क्या बोला है, इस क्वेश्चन में भी हमने किया था, फाइंड आउट क्या करना था, इंटीजर को। हमने लेट किसको किया, अज्यूम किसको किया, हमने उसी चीज को जो हमको फाइंड आउट करना था। यहां पे क्या पूछा गया है, रोहन्स प्रेजेंट एज। एक्स किसको अज्यूम करेंगे, अगेन रोहन के प्रेजेंट की एज को। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। तो ये हमारे पास हो जाएगा x। बट हमको एक और रिलेशनशिप यहां पर दिया हुआ है, वो है रोहन और उसकी माँ के बीच में। ये बोला कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से कितनी साल बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा रोहन्स मदर्स एज, रोहन्स
ये हो जाएगा x प्लस 26। तो रोहन का एज हो गया x, रोहन की मदर का एज हो गया है x प्लस 26। बट इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ क्या? नहीं हुआ है। अब हमको क्या करना है, आगे देखना है। अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। देखिए 3 साल के बाद में इनका जो एज है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज 3 years फ्रॉम नाउ। तो हम पहले लिख लेते हैं रोहन का। ओके, अब से 3 साल के बाद में जो एज होगा वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। अगर अभी 5 years का है तो क्या हो जाएगा बाद में 5 + 3 8 years का हो जाएगा। अगर 10 years का है तो कितना का हो जाएगा, 10 + 3 13 years का हो जाएगा। तो वैसे हमारे पास में अगर अभी x है एज, तो x + 3 क्या हो जाएगा, 3 साल के बाद का एज हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास में रोहन की मदर का भी होने वाला है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मदर्स एज, ठीक है, तो जाएगा x + 26 + 3 विच मीन्स ये हो जाएगा अपने पास में x + 26 + 3 कितना हो जाएगा अपने पास में 29 हो जाएगा। बट अब हमारे पास में क्वेश्चन को हमको ध्यान देना है, ये क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की एज को, क्योंकि और कुछ हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो हम यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारे पास में यहां पे क्या दे दिया है, x + 3 हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है कि रोहन का 3 साल का पहला जो एज था उसका 3 साल के बाद का जो एज है उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी मदर के अब के 3 years के बाद के एज से। तो क्या हो जाएगा अपने पास में आ जाएगा ये 360। चलो हमारे पास इक्वेशन तो आ गया, बट हमको अगेन अभी भी ये नहीं पता है कि लीनियर है या फिर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये जाएगा अपने पास में x² 3x + 29x + 9 3 27 87 हो जाएगा प्लस 360। और आगे सॉल्व करते हैं, x² प्लस ये हो जाएगा अपने पास में 32x + 87 - 360 = 0। x² प्लस 32x, अब क्या करेंगे 360 में से 87 को माइनस कर देंगे, तो 360 - 87 ये हो जाएगा अपने पास में 3। अपने पास यहाँ पे 16 है, ये हो जाएगा 7 273, तो -273 = 0। देख के हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे पास ये कौन से टाइप के इक्वेशन जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जा रहे हैं। तो अगेन हमारे पास में क्या हो जा रहा है, हम लोग यहाँ पे यही देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास डायरेक्टली नहीं आने वाला है, कोई रिलेशनशिप आने वाला है अपने पास में, सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड जब हमको पता चल गया कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके तरीके से क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।